काजल जी, मैं आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आप अपना व्यक्त कर। धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आज के इस बहुत सुंदर और सुरीले कार्यक्रम का एक हिस्सा बनने का अवसर प्रदान करने के लिए। मेरे लिए सबसे बड़ा जो योग है वो समय का योग है। समय का अनुशासन मेरे लिए जिंदगी में सबसे बड़ा अनुशासन है। तो मुझे जो समय दिया गया है, मैं उसी समय के हिसाब से अपनी बात को खत्म करने का प्रयास करूंगी। और मैंने सबसे जो बड़ी चीज अपनी जिंदगी में कथक नृत्य के माध्यम से सीखी है वो है समय, क्योंकि समय से ही ताल है और समय से ही लय है। तो उस समय को ध्यान में रखते हुए मैं तमाम जो फॉर्मल हमारे मैनर्स होते हैं उनको बहुत शॉर्ट में मैं रिचुअल्स को कहना चाहूंगी कि आप सभी का धन्यवाद। प्रधानाचार्य जी को बहुत बहुत धन्यवाद। वेणु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार। मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ये कार्यक्रम विद्यार्थियों के लिए ज्यादा है, तो मैं वही सब बातें इसमें करूंगी जो कि क्योंकि मैं कथक की विद्यार्थी हूं, तो जो बात मुझे समझ में आती है और जो मैंने अपने जीवन में अपने अनुभव से सीखी है, वही मैं बात विद्यार्थियों को सिखाने और बताने की कोशिश करूंगी। तो मैं यहाँ पे बहुत सरल और सहज भाषा का इस्तेमाल करूंगी जिससे कि उन तक वो मेरी बात जा सके। और बाकी नीलू शर्मा ने नृत्य भी कवर किया, तबला वगैरह वादन सब कवर किया। और मेरे से पहले वेणु जी आपने भी ब्रह्मनाद का बहुत सुंदर विश्लेषण किया। तो मेरे लिए कुछ रहा नहीं है ज्यादा कहने का। नीलू मेरे से तब कथक सीखती थी जब मैं आगरा में सिखाती थी और वो बहुत छोटी बच्ची थी और मैं भी उस समय बहुत यंग थी। तो एक वो पुराना एक मुझे नाद योग, नाद यानी संगीतोपयोगी ध्वनि। हम यहाँ पे आज ध्वनि योग की बात नहीं कर रहे हैं, हम नाद योग की बात कर रहे हैं। तो संगीत की उपयोगी जो ध्वनि है वही नाद है। उसको शुद्ध ध्वनि भी कहा गया है और जिसको हम फ्लो ऑफ साउंड भी कहते हैं। योग यानी कि संस्कृत शब्द, इसका मतलब मिलन या मिलाप, यूनियन ऑफ इंडिविजुअल माइंड टू कॉस्मिक। आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन भी योग है। शरीर, मन और बुद्धि का योग भी, मिलन भी योग है। पाथ ऑफ एक्सप्लोरेशन ऑफ कॉन्शियसनेस थ्रू द साउंड। उस परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग एक साउंड के जरिए, संगीत के जरिए। और संगीत में हमारा जो मिश्रण है, मिलाप है, यूनियन है, वो है गायन, वादन और नृत्य की। एक कथक कलाकार होने के नाते ये बहुत डिफिकल्ट है कि मैं हाथ पैर अपने इस्तेमाल बिना करे कुछ बोलूं, क्योंकि मैं प्रवक्ता नहीं हूं। लेकिन क्योंकि मैं इस समय घुंघरू पहन के खड़े होके आपको वो प्रैक्टिकल चीज नहीं बता पा रही हूं, जो जैसे नीलू ने बताया कि तबले के लिए हम बैठते हैं और फिंगर्स पे हमारे प्रेशर पॉइंट्स रहते हैं, राइट लेफ्ट देखते हैं। तो डांस में हमारी सारी इंद्रियां हम प्रयोग में लाते हैं। सर के बाल से लेके पैर के टोस तक शरीर, मन, आत्मा संगीत में भीगा हुआ होता है, मूवमेंट्स में रचा हुआ होता है, पिरोया हुआ होता है। ब्रीदिंग, रिदम, मुद्रा, movements and sound to synchronize the biochemistry of the body and brain is the योग। हमारी सांस, लय, हमारी मुद्रा, हस्तक, हमारे अंग संचार, अंगहार
और साउंड के साथ, नाद के साथ उनका सिंक्रोनाइज्ड होना, यानी एक ताल में उनका मिलन होना, और अपने शरीर, अपने अस्तित्व की बायोकेमिस्ट्री, यानी हमें हमारे अंदर जितने इंग्रेडिएंट्स हैं, हमारे अंदर जो जो ऑर्गन्स हैं, वो बॉडी हमारी जो है आंगिक है, वो आंगिक और हमारे ब्रेन यानी हमारे मस्तिष्क के सारे सेंसेस को जोड़ते हुए जो क्रियाकलाप होता है वो नृत्य है, और वही योग है। योग, that which brings to you the reality of reunion, of union। इसको मैं reunion इसलिए कह रही हूं कि आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन की बात हर कलाकार का लक्ष्य ये है कि हम सुख की प्राप्ति करें। किसी का माइक प्लीज अनम्यूट है तो उसको म्यूट कर लीजिएगा। हर कला का लक्ष्य है सुख की प्राप्ति करना, अल्टीमेट प्लेजर। यतो हस्ता ततो दृष्टि, यतो दृष्टि ततो मना, यतो मना ततो भावा, यतो भाव ततो रसा। वो रस की प्राप्ति, अल्टीमेट जो प्लेजर है, आनंद है, अनुभूति, उसकी प्राप्ति करना ही योग का लक्ष्य है, हमारे नृत्य का लक्ष्य है। श्री भगवत गीता में कृष्ण जी ने कहा है कि ये अंग्रेजी में भगवत गीता थी इसलिए मैं इंग्लिश में कोट कर रही हूं। स्किल इन एक्शन और एफिशिएंसी अलोन इज अ योग और योगा। मतलब हमारे शारीरिक स्किल्स, एक्टिविटीज जब वो चरम सीमा पे हम पहुंचा देते हैं साधना के जरिए, तो वो योग का ही मार्ग है। इसीलिए ये मार्गी संगीत के अंतर्गत आता है। कथक के विद्यार्थी के रूप में मैं यही जान पाई हूं, और हर कलाकार बहुत ही ज्यादा सौभाग्यशाली है, भाग्यवान है कि मां सरस्वती की कृपा है उस पर, क्योंकि संगीत एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो मार्ग का दर्शन हमें कराती है उस तक पहुंचने के लिए। कथक का जो शुरुआत होती है, हम जहां से शुरू करते हैं विलंबित से, तेरे किट तक धा कृधिन कृधिन धिन धा, तेरे किट धा कृधिन धिन धिन धा धा तिट धा धा तिन कृधिन तिन ता तिट धा किट ता ता किट धे धे ता ता ता। जो हम विलंबित में एक अपना मिजाज बनाते हैं, जो हम हस्त का संचालन करते हैं, कसक मसक होती है, नेत्रों का संचालन होता है, ग्रीवा, सुंदरी ग्रीवा डोरा का प्रयोग होता है, श्वास का प्रयोग होता है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा योग है। सांस के साथ कैसे मूवमेंट्स को लेना है और कहाँ पे मूवमेंट का चरम जा रहा है, क्लाइमेक्स जा रहा है, वहां पे कहाँ पे हमें सांस को छोड़ना है। हम जब झुकते हैं तो हम ब्रीद आउट करते हैं, हम एक्सहेल करते हैं, सांस को छोड़ते हैं, क्योंकि वो केज पे हमारे लिए नहीं तो ऑब्स्टिकल होगा। हम उसको ब्रीथ करके हम सिंक करते हैं। जब हम ब्रीद इन करते हैं, इनहेल करते हैं, तो हम वहां से राइज करते हैं, यानी हम थाट के लिए अपनी नजर को उठाते हैं। नजर का उठाना, नजर का गिराना, नजर का घुमाना या नजर का इधर उधर देखना, ये सब गति में होता है और ये सब श्वास के साथ इसका कनेक्शन होता है। ये शायद दर्शकों को नहीं दिखता होगा, लेकिन एक मैं क्लास का अपना किस्सा बताती हूँ। बिरजू महाराज जी से जब मैं सीख रही थी कथक में, तो महाराज जी अक्सर जब कोई चीज डिटेल में सिखाते थे तो उनसे सीखना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, इतने महान कलाकार गुरु से। तो जब वो खड़े होकर सिखाने के लिए आते थे तो जैसे कुछ अंगहार होते हैं या उनकी पुस्तक अंग काव्य में उन्होंने जिन मूवमेंट्स का वर्णन किया है, मीण करके एक मूवमेंट है, मीण हम करके लेते हैं, पूरे शरीर की गोलाई के साथ जाता है। वादन में तो मेलोडिक इंस्ट्रूमेंट, नॉन परकेसिव में तो मीण जो है हाथ को जब हम खींचते हैं तो वो मीण होती है। कथक में हमारा पूरा गोलाकार शरीर जब जाता है तो वो मीण कहलाता है। तो एक बार महाराज जी मीण सिखा रहे थे और उन्होंने हम लोगों से कहा,
हम 2 या 3 विद्यार्थी होते थे क्लास में, तो उन्होंने कहा कि मेरे पीठ पे हाथ रख के मेरे रिब्स की जो केज है, मतलब जो मेरी पसलियां हैं, उसको महसूस करो, देखो मैं कहाँ पे सांस छोड़ रहा हूं, कहाँ पे मैं सांस ले रहा हूं। तो हम उस समय बहुत मतलब चुलबुली स्टेज होती है, वी वर टीनेजर्स लाइक 17, 18, 19 साल के। हमने कहा महाराज जी इतना स्टेज पे थोड़ी दिखाई देता है लोगों को कि हम कहाँ सांस छोड़ रहे हैं, मील में हमने कहाँ सांस ली कहाँ छोड़ी। उन्होंने कहा तुम ये अपनी अंदर की तुम्हारी ये सारी ये ट्रेनिंग है, ये इसको अंदर से करो, महसूस करो। जब तुम अंदर से करोगे तो तुम्हारे मूवमेंट पे, तुम्हारे शरीर पे इसका रिएक्शन दिखाई देगा, इसका असर दिखाई देगा, तो उसकी तासीर अलग होगी। आज मुझे उनकी वो बात समझ में आती है कि श्वास का छोड़ना और लेना, not only just in recitation in Kathak, which is the unusual skill, दुनिया का कोई नृत्य ऐसा नहीं है जहां पे रेसिटेशन होता है, जो कलाकार स्वयं परफॉर्मेंस के साथ करता है। कितना जबरदस्त श्वास पे हमें कंट्रोल चाहिए कि हमने द्रुत गति में परन लगाई चक्करदार, और उस परन के बाद हमने स्थिर हुए, और उसके बाद हमने अगली चीज बोलने के लिए हम तैयार हुए। कितना कंट्रोल चाहिए सांस पे। तो वो सांस का कंट्रोल तभी आता है जब हम साधना करते हैं। एक यौगिक प्रक्रिया अलग है कि हम योगासन करते हैं, अपने शरीर को स्वस्थ और सुदृढ़ रखने के लिए करते हैं। तो इट इज, आई वुड से इट इज नॉट जस्ट योग, इट इज महायोग। संगीत की तीनों विधाएं, गायन, वादन, नृत्य, ये महायोग है। और पिछले कुछ ऐसे समय में जो हम पेंडेमिक से निकले हैं, धीरे धीरे निकल रहे हैं, मैं बहुत आशावादी हूं, तो हम निकल रहे हैं मैं कहूंगी, और हम निकल ही जाएंगे। इन पिछले कुछ महीनों में कलाकार वॉज अ ब्लेस्ड सोल। मैं इस चीज को महसूस कर सकती हूं क्योंकि मुझे मेरी कला ने बहुत ज्यादा पॉजिटिव, मोटिवेटेड और क्रिएटिव रखा। बहुत ज्यादा। नाद ब्रह्म सृजन करता, दुनिया के, यूनिवर्स के सृजन करता, कलाकार सृजन करता है। वो सृजन के माध्यम से मेरा हर दिन इतना सुंदर शुरू होता था और इतनी सुंदर तरीके से खत्म होता था। ना मैं खुद आराम से बैठी और ना मैंने अपने स्टूडेंट्स को आराम से बैठने दिया। क्रिएटिविटी निरंतर रखी, और ये ऑनलाइन का ही मेहरबानी है और हमारी साइंस, हमारी टेक्नोलॉजी की गिफ्ट है कि पहले तो सिर्फ यूके में मैं सिखा रही थी, या मैं हिंदुस्तान आती थी सिखाती थी, या फिर मैं जैसे जाती थी अपने वर्कशॉप्स के लिए, अमेरिका गई, ताइवान, हांगकांग, सिंगापुर गई सिखाने। लेकिन इस दौरान जब मैं घर में बैठी थी तो मैंने पूरी दुनिया में सिखाया, और अभी भी सिखा रही हूं। फिजिकली जाके तो बहुत सिखाया, अब ऑनलाइन सिखा रहे हैं, उसका एक अलग एक्सपीरियंस है। तो योग के साथ हमने टेक्नोलॉजी को जोड़ दिया पिछले कोविड के टाइम पे। दिस इज अनदर लेवल ऑफ अचीवमेंट ऑफ दिस योगिक क्रिया। तो मैं समझती हूँ एक कलाकार होने के नाते हमें साधना में, अनुशासन में एक्सक्यूज मी, इंद्रियों को वश में रखने में कला का बहुत बहुत बड़ा योगदान है। और कभी वेणु जी आप मैं हिंदुस्तान आई तो मेरठ आके मैं प्रैक्टिकली वर्कशॉप करना चाहूंगी। उसमें फिर मैं बताऊंगी कि किस तरह से सांस का खिंचाव और नजर का फिकाव, सांस खींची और नजर गई। हमने जैसे हम एल्बो हमारी जो है वो कौन से कॉर्नर पे पॉइंटेड है, और हमने जैसे ही उसको खींच के हमने जहां पे हमने सांस छोड़ी थे तदा, वहां पे कहा हमने सांस छोड़ी। सम पे कहीं सांस छोड़ते हैं, कहीं सांस छोड़ते हैं, सम पे कहीं लेते हैं। वो कौन सी जगह है जहां सांस छोड़ी जाती है, कहां ली जाती है। तो जैसे बेदम कॉम्पोजिशन है, वहां पे तो सांस लेने का होता ही नहीं है, दमदार कॉम्पोजिशन है, उसमें कहां छोड़ी। दगन तक 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 कर दे दे धा धा के ना ना के धा धा की के तक धा धा के ना ता ता के की के तक धा धा के। सांस पे कंट्रोल, बॉडी पे कंट्रोल, इट्स अ विजुअल आर्ट।
तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, मैं अब आज्ञा चाहती हूँ, और शायद मैंने 2-3 मिनट ज्यादा लिए क्योंकि मेरी पेशेंस रन कर रही थी। थैंक यू मैम, और हम भी चाहेंगे कि कभी आप हमारे भारत देश में आए तो बनारस और मेरठ दोनों जगह अपना प्रेजेंटेशन देके छात्राओं को लाभान्वित करें, और हमें भी बहुत ही आनंद और बहुत ही सुख प्राप्त होगा आपको प्रत्यक्ष समक्ष आपका नृत्य प्रस्तुति देखने का अवसर मिलेगा। थैंक यू सो मच। मेरे लिए सबसे बड़ा जो कहते हैं कि मुझे जो चीज एनर्जाइज करती है, जो मेरे अंदर एनर्जी भरती है, वो है मेरी हिंदुस्तान की विजिट। मैं विदेशों में कितना भी घूम लेती हूँ, लेकिन एक बार आके बनारस, कलकत्ता, दिल्ली, लखनऊ, वहां आके अगर मैं हवा लेती हूँ, आगरा, तो मैं मेरी तरोताजगी लेके इंग्लैंड आती हूँ और फिर मैं साल भर उसको इस्तेमाल करती हूँ। जी, तो जरूर आई वुड लव टू कम। और बहुत बहुत आपकी आभारी हूँ मैम कि आपने मेरे निमंत्रण को इतनी सहजता से स्वीकार करके और हमें इतना अच्छा व्याख्यान मेरी छात्राओं को आशीर्वाद स्वरूप प्रस्तुत किया। एक सेंटेंस में प्रतीक्षा के लिए बोलना चाहूंगी कि प्रतीक्षा, आपको मैं विजुअली अभी देख पा रही हूँ, विच इज अ वेरी प्लेजेंट एक्सपीरियंस टू वॉच यू विद योर लवली स्माइल, एंड आपका जो वॉइस थ्रो है और जो आपका कंपेयरिंग है वो बहुत प्लेजेंट है और सूदिंग है। तो गॉड ब्लेस यू, you actually left a little impression in my mind. Thank you so much. It's a great